ऊंचाई पर उड़ने की कल्पना कीजिए। दुनिया नीचे फैल जाती है। बादलों में एक विशालकाय सो रहा है। ये माउंट किनाबालू है। इसकी गहरी नुकीली चोटियां आकाश को भेदती हैं। प्राचीन ग्रेनाइट, मजबूत और शांत। सूरज की रोशनी इसकी विशाल भुजाओं को पकड़ती है। एक सचमुच लुभावनी नजारा। बादल इसके शिखर के चारों ओर घूमते हैं जैसे एक नरम सफेद कंबल। कभी कभी वे चोटी को छिपाते हैं जिससे रहस्य का माहौल बनता है। फिर वे पर्दों की तरह खुलते हैं, इसकी अद्भुत भव्यता को प्रकट करते हैं। ये पहाड़ सदियों से देख रहा है, बोर्नियो का एक कालातीत प्रहरी। ये विशालकाय पहाड़ अकेला नहीं है, ये एक विशाल पार्क का दिल है। किनाबालू नेशनल पार्क जीवन का एक अभयारण्य। हरे भरे जंगल इसकी ढलानों को ढंकते हैं और चांदी के रिबन जैसी नदियां बहती हैं। इस ऊंचाई से आप इसका पैमाना देखते हैं, प्राकृतिक आश्चर्यों की एक दुनिया। हमें प्रकृति के इस चमत्कार को जानने, इसके छिपे रहस्यों, इसके जीवंत जीवन, इसकी शांत शक्ति को खोजने के लिए आमंत्रित किया जाता है। किनाबालू हमें करीब बुलाता है। पृथ्वी के सबसे समृद्ध स्थानों में से एक में एक यात्रा शुरू होने वाली है, पूरी मानवता के लिए एक खजाना। यह जादुई जगह कहाँ है? हमें यह बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के सबाह राज्य में मिलती है। अविश्वसनीय जैव विविधता की भूमि। किनाबालू पार्क यहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया में एक रत्न। कोटा किनाबालू शहर से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह प्राचीन चमत्कारों का प्रवेश द्वार है। पार्क एक बड़ा क्षेत्र कवर करता है, लगभग 754 वर्ग किलोमीटर। यह एक बहुत बड़ी जगह है, पहाड़ों और घाटियों से भरी हुई। यह कई अलग अलग आवासों की रक्षा करता है, गर्म निचले इलाकों से लेकर ठंडी चोटियों तक। पारिस्थितिक तंत्रों का एक मोज़ेक, प्रत्येक जीवन से भरपूर। यह पार्क एक विशेष सम्मान रखता है। यह मलेशिया का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था, जिसे 2000 वर्ष में नामित किया गया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है, क्योंकि यह इसके वैश्विक मूल्य को पहचानती है। उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता और महत्वपूर्ण जैविक समृद्धि का स्थान। इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। किनाबालू पार्क पौधों और जानवरों की विविधता के लिए एक वैश्विक हॉटस्पॉट है। वैज्ञानिक इसकी अनूठी प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से आते हैं। यह हमें प्रकृति और जीवन के नाजुक संतुलन को समझने में मदद करता है। दुनिया के लिए एक जीवित प्रयोगशाला। पार्क का दिल पहाड़ है। माउंट किनाबालू 4095.2 मीटर ऊंचा है, यानी 13,400 फीट से ज्यादा। ये मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। एक सचमुच प्रभावशाली ग्रेनाइट मासिफ जो आसपास के परिदृश्य पर हावी है। दुनिया भर के पर्वतारोही इसकी चुनौती की ओर आकर्षित होते हैं। शिखर तक की यात्रा कठिन लेकिन पुरस्कृत करने वाली है। वे बदलते जंगलों से होकर अनोखे पौधों और चट्टानों के पास से गुजरते हैं। सूर्योदय के समय शीर्ष पर पहुंचना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह पहाड़ सिर्फ चट्टान नहीं है। कादाजान दुसुन जैसे स्थानीय स्वदेशी समुदायों के लिए यह एक पवित्र स्थान है। पैतृक आत्माएं यहाँ निवास करती हैं। वे इसे अकिनाबालू कहते हैं, जो मृतकों का पूजनीय स्थान है। पहाड़ के प्रति सम्मान गहरा है। भूवैज्ञानिक रूप से किनाबालू नया है, जो केवल लाखों साल पहले बना है। अभी भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका नंगा ग्रेनाइट शिखर ये दिखाता है, ग्लेशियरों ने कभी इसकी ढलानों को तराशा था, जिससे अनोखी विशेषताएं बनी। पृथ्वी की शक्ति का एक वसीयतनामा, एक शानदार भूवैज्ञानिक चमत्कार। किनाबालू पार्क पौधों का स्वर्ग है। यहाँ 5000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें ऑर्किड, रफलेसिया और पिचर प्लांट जैसे अनोखे फूल शामिल हैं। ऑर्किड यहाँ का विशेष आकर्षण है। 800 से ज्यादा प्रजातियां। विशाल रफलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। पिचर प्लांट भी यहाँ पाए जाते हैं, कीड़ों को फंसाने वाले। काई से ढका जंगल एक जादुई एहसास देता है। यहाँ का पशु जीवन समृद्ध है। 100 से ज्यादा स्तनपायी प्रजातियां पेड़ों की चोटियों से लेकर जंगल के फर्श तक रहती हैं। मायावी ओरंगुटान यहाँ दुर्लभ है।
लेकिन सबाह क्षेत्र में रहता है। पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ 320 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। अनोखे मेंढक, छिपकली और सांप भी यहाँ मिलते हैं। यह पार्क सचमुच जीवों के लिए एक स्वर्ग है। जैसे जैसे आप किनाबालू पर चढ़ते हैं, आपके आसपास की दुनिया बदल जाती है। ऐसा ऊंचाई के कारण होता है। हवा ठंडी, पतली होती जाती है और जलवायु नाटकीय रूप से बदल जाती है। गर्म, आर्द्र निचले इलाकों से आप खुद को ठंडे, हवादार अल्पाइन क्षेत्रों में पाते हैं। यह ईमानदारी से विभिन्न दुनियाओं के माध्यम से एक यात्रा है। निचले पर्वतीय जंगलों में 1500 और 2500 मीटर के बीच धुंध अक्सर पेड़ों को ढक लेती है, जिससे एक अलौकिक धुंधला वातावरण बनता है। इसे ही हम बादल वन कहते हैं। काई और फर्न भारी लटकते हैं और पत्तियों से लगातार पानी टपकता रहता है। लगातार नमी का एक क्षेत्र। बारिश यहाँ जीवन दाता है। पार्क में भरपूर वर्षा होती है, खासकर मानसून के मौसम में। ये नमी हरियाली को बनाए रखती है, नदियों और झरनों को भरती है और हर पौधे और जीव को पोषण देती है। पत्तियों पर बारिश की आवाज एक निरंतर वन सिम्फनी है। ऊपर पेड़ छोटे हो जाते हैं, ठंड से मुड़े हुए और ठूंठदार हो जाते हैं। अंततः वे झाड़ियों और अल्पाइन घास के मैदानों को रास्ता देते हैं, फिर नंगी ग्रेनाइट चट्टान को। शिखर क्षेत्र कठोर है, फिर भी विशेष पौधे जीवित रहते हैं, अत्यधिक परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। किनाबालू पार्क का यूनेस्को दर्जा एक बड़े सम्मान का प्रतीक है। इसे 2 कारणों से दिया गया था: इसका उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य और इसकी अविश्वसनीय जैव विविधता। यह पृथ्वी के विकासवादी इतिहास की एक उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करता है, एक सचमुच असाधारण प्राकृतिक स्थल। पार्क विज्ञान और अनुसंधान के लिए एक जीवित प्रयोगशाला है। इसकी ऊंचाई की सीमा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में कई अलग अलग आवाज बनाती है। वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि प्रजातियां कैसे अनुकूलन करती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ कैसे कार्य करते हैं, और यह महत्वपूर्ण ज्ञान पैदा करता है। इसकी जैव विविधता चौंकाने वाली है। यह हिमालय, चीन, ऑस्ट्रेलिया और स्वयं मलेशिया के पौधों के लिए एक मिलन बिंदु है। वनस्पतियों का यह अनूठा मिश्रण इसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। कई प्रजातियां स्थानिक हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। हाल ही में इसे एक और सम्मान मिला, किनाबालू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। यह इसकी भूविज्ञान, पहाड़ के जन्म की कहानी, इसकी चट्टानों, इसके भू आकृतियों को पहचानता है। यह इसके विशाल प्राकृतिक मूल्य में एक और परत जोड़ता है। यह ईमानदारी से सुंदरता और विज्ञान का एक स्थान है। यहाँ तक कि इस स्वर्ग को भी खतरा है। मानवीय गतिविधियां और प्रदूषण नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्क के बाहर लॉगिंग और जलवायु परिवर्तन से आवास बदल रहे हैं। बढ़ता तापमान और बदलती वर्षा प्रजातियों के लिए चुनौती है। पर्यटन लाभ लाता है, लेकिन संरक्षण और सतत प्रबंधन जरूरी है। किनाबालू की रक्षा में हम सभी की भूमिका है। क्या आपको कुछ मजेदार बातें पता हैं? हर साल हजारों ट्रैकर्स माउंट किनाबालू पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, एडवेंचर की तलाश में। पार्क में वर्षावन है, निचले डिप्टेरोकार्प जंगलों से लेकर ऊपरी पर्वतीय जंगलों तक और शीर्ष के पास सब अल्पाइन स्क्रब तक। पार्क पौधों की विविधता का केंद्र है। केवल ऑर्किड और रफलेसिया ही नहीं, बल्कि रोडोडेंड्रोन और अंजीर भी। 600 से ज्यादा फर्न की प्रजातियां। यह एक सच्चा वानस्पतिक हॉटस्पॉट है। पौधों का एक जीवित पुस्तकालय, प्रत्येक अपनी कहानी के साथ खोजे जाने की प्रतीक्षा में। किनाबालू नेशनल पार्क एक उपहार है, प्रकृति का एक अनमोल रत्न। इसकी सुंदरता विस्मय पैदा करती है और इसकी जैव विविधता चौंकाने वाली है। यह हमें जीवन, लचीलेपन और अनुकूलन के बारे में सिखाता है। यह हमें बहुत गहरे तरीके से पृथ्वी से जोड़ता है। यह प्राकृतिक चमत्कार सभी का है। यह हमारी साझा विरासत है। हमें इसे जानना चाहिए, इसे संजोना चाहिए और इसकी जोरदार रक्षा करनी चाहिए, अपने लिए, भविष्य के लिए
ताकि आने वाली पीढ़ियां भी किनाबालू प्रकृति की अद्भुत उत्कृष्ट कृति को देखकर